जेनेसिस 12:1-4 में ये स्टोरी है कि परमेश्वर अब्राहम को मिलता है। परमेश्वर किसको मिलता है? इधर कहा जा रहा है 12:1-4 पे 1-4 पे कि परमेश्वर उसको बताता है कि आई वॉन्ट टू मेक यू a wealthy man and he wants to give you a own inheritance, यानी कि तुम्हारा खुद का वंश देना चाहता है। और उस वक्त उसका उम्र है, चौथा में लास्ट में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसका उम्र कितना दिखाई दे रहा है? कौन पढ़ रहा है? 75। कितना उम्र बता रहा है ये? प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई कैन सी पीपल गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। इसके अंदर आप लोग बाइबल खोलो, आपके पास बाइबल है तो, और जेनेसिस 1-4 क्विकली ऐसा जप करके पढ़ो, और 4 वाला पढ़ो। उधर लिखा है उसकी उम्र कितना था? 75 उम्र था जब परमेश्वर ने उसको क्या दिया? ही गेव यू अ प्रॉमिस। क्या उम्र का था? 75। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है। उसके बाद इतना चीज हो रहा है 15 चैप्टर में 1 से 6 में, 15 चैप्टर 1 से 6 में दोनों लोग, मियां बीवी क्या करता है? अच्छा, गॉड रिमाइंड्स, वापस याद दिलाता है। 15:106 में क्या करता है परमेश्वर? वापस याद दिलाता है। कौन पढ़ सकता है? किसके पास बाइबल है? प्रिया। After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield. You were your very great reward. But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus? And Abraham said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, So shall your offspring be. Abraham believed the Lord, and he credited it to him righteousness. क्या लिखा गया है? जस्ट लुक एट दैट। उनको पूछा गया है कि तू अगर मेरे को ये जायदाद देगा तो ये जायदाद कोई और लोग खाएगा। क्या बोल रहा है वो? कोई और लोग खाएगा। उसके कोई नाम लिया, क्या नाम लिया? वो बहुत हार्ड नाम है वो। हाँ, एलिएजर, वो लोग खाएगा। कौन बोल रहा है? अब्राहम परमेश्वर को बोल रहा है। वो परमेश्वर को याद दिला रहा है कि मेरा खुद का वंश नहीं खाएगा, कोई और खाएगा। वो खुद जाके बोल रहा है परमेश्वर को कि मेरा कोई औलाद नहीं है, आई डोंट हैव माय ओन इनहेरिटेंस, मेरा कोई नहीं है, कोई और खाएगा, कोई और दूसरा बंदा खाएगा। मगर वही बंदा डिले होने के कारण पे बड़ा गलती करता है। 16 में 1:6-16, ये 16 से 1 से 16 किसके बारे में लिखा गया? टाइटल क्या लिखा गया उधर? कम ऑन द बाइबल रीडर्स। हाँ, वो हगार कौन है? ए सर्वेंट है, दास है, सर्वेंट। शी इज अ सर्वेंट। नाउ जस्ट बिफोर दैट ही इज रिमाइंडिंग गॉड, ये मेरी जायदाद कौन खाएगा? एलेजर, कोई बाहर का आदमी। और इधर वो खुद मिस्टेक कर रहा है, किसी और का औरत को के साथ वो बच्चा पैदा कर रहा है। अच्छा, इधर क्या लिखा है? इधर आई वॉन्ट टू कम बैक हियर। इधर ना प्रॉमिस 17:11 में, हाँ, इधर ना सर्कमसिजन के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है इधर? अब ये सर्कमसिजन के बारे में आप लोगों को मालूम है कि चमड़ी का सर्कमसाइज हो रहा है उधर। परमेश्वर बूढ़ा आदमी को, कितना उम्र था उसका? नहीं, अभी उम्र बढ़ गया उसका। 99 में उसको सर्कमसाइज करना पड़ रहा है, बूढ़ा बेचारे को। काहे के लिए? सर्कमसिजन का मतलब हमारे पापों का प्रायश्चित करना। जब हम पाप करते हैं तो वी हैव टू रिपेंट, और इधर वो रिपेंट होता है। ये पहले के पूरा चैप्टर में उनकी गलती का सर्कमसाइज करना पड़ता है उसको। टुडे हु हैज बिकम सर्कमसाइज फॉर अस? जीसस। अभी हमको हमारा फिजिकल सर्कमसाइज करने की जरूरत नहीं है।
इसलिए परमेश्वर यीशु हमारे वास्ते सरकमसाइज हो गया। इसलिए जब पतरस ने, पीटर ने पहला भाषण दिया, पहला प्रचार किया, तो वो लोग ने, इजराइल लोगों ने क्या कहा? व्हाट डिड दे से? व्हाट शुड वी डू नाउ? देयर हार्ट्स वेर कट थ्रू बोला गया, उधर लिखा गया है, देयर हार्ट्स वेर कट। क्योंकि उन लोगों को पता चला इट इज यू हु हैव क्रूसिफाइड जीसस। वो लोग, बेचारे लोग ने देखा भी नहीं था, दे हैव नॉट सीन इवन कौन जीसस है करके, मगर उन लोग का वो जो प्रचार अनॉइंटेड था, पतरस का बेचारा अनपढ़ आदमी प्रचार किया, और उसने जब प्रचार किया, ऑल ऑफ देम, अबाउट हाउ मेनी पीपल टर्न टू लाइफ टू जीसस दैट नाइट? 3000। गिव अ क्लैप, उनको ताली मारो। अपना जीवन प्रभु को दिया, और आपने वो लोग बपतिस्मा लिया उसी रात को। व्हाई? बिकॉज देयर हार्ट्स वेर कट थ्रू। आर पार हो गया, आर पार हो गया, आर पार हो गया, आर पार हो गया। अब्राहम का इधर इस चैप्टर में उसको रिपेंटेंस हो गया, उसने जो गलतियां किया था हैगर के साथ, वो सारा इधर उसको मन बदलना पड़ा, मन फिराना पड़ा। दैट इज व्हाई गॉड सेज ही हैड टू ब्रिंग हिम टू अ सर्कमसिजन। 17, 15, 17 में उसका उम्र क्या हो गया बता रहा है। कम ऑन, प्लीज ओपन योर स्क्रिप्चर्स। आप लोग का बाइबल खोलो। लास्ट 17 में क्या लिखा है? लास्ट 17, मरियम, लास्ट 17 में क्या लिखा है? 17 चैप्टर खोलो, 15 to 17 खोलो। 17 में क्या लिखा है? 100 years old। कितना साल हो गया? कितना साल का फर्क हो गया? कितना साल का फर्क हो गया? 25। ताली मारो बेबी रोज को। 25 साल, 25 साल लग गया। क्या लिखा उधर? आप पढ़ो, 15 से 17 तक पढ़ो जल्दी। And God said to Abraham, As for Sarai, your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name. I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall become nations. Kings of peoples shall come from her. Then Abraham fell on his face and laughed and said to himself, Shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 99 years old, bear a child? 19, sorry. And Abraham said to God, Oh, that Ishmael might live before you. God said, okay, I crossed 17, sorry. 100, 25 साल इंतजार किया, और बीच में वो मिस्टेक भी किया। इसका मतलब वो मिस्टेक के कारण उसका 25 साल हुआ नहीं। अगर आपके जीवन में आप लोग इंतजार कर रहा है, अगर मिस्टेक कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए आपका प्रॉमिस रुका जा रहा है। नहीं, डोंट कम अंडर कंडेमनेशन। आप कंडेमनेशन में मत आओ। ये शैतान का काम है हमको कंडेम करना, मगर परमेश्वर का काम है हमको लिफ्ट यू अप। And nobody in the church, including your leader in the church, has right to condemn anybody here. अगर मेरे मुंह से अगर कभी भी गलती से भी कंडेमनेशन आ गया, तो आप लोग रिनाउंस करो उसको। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड बट बी फ्रेंड्स विथ मी, क्योंकि मैं गलती कर सकता हूं। आई मेक मिस्टेक्स, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट बी कंडेम्ड। इफ अब्राहम मेड अ मिस्टेक, एट गॉड ब्लेस्ड हिम। कहने का मतलब, उसने गलती करने के बावजूद भी वो हमारा गलत ही वो नजरअंदाज करता है हमारे कमियों का। God is ready to bless us even though I have made mistakes in my life. That's the beauty about our God.